चलिए, सबको गुड मॉर्निंग है। बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का काव्य खंड का दूसरा चैप्टर। और आप लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और पूरे वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो बाबू, 12 क्लास का पहला चैप्टर और 10 का भी पहला चैप्टर हो गया है और 10 क्लास का दूसरा चैप्टर चालू हो रहा है काव्य खंड का, प्रेम आयानी श्री राधिका। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस चैप्टर को, बहुत मस्त चैप्टर है। और कल से आप लोग को बायो का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, 12 क्लास का बायोलॉजी और 10th का भी बायोलॉजी, ठीक है ना। तो और विषय के बोले थे तो कल से चालू हो जाएगी, समझ गए। तो आज बाबू हम लोग पहले 10 क्लास का जो सेकंड चैप्टर है प्रेम आयानी श्री राधिका, ठीक है ना, जिसको लिखे हैं रसखान जी। और रसखान एक बहुत बड़ा कवि हैं, उनके बारे में आज हम लोग कई परिचय पहले पढ़ेंगे, समझ गए। तो देखेंगे बाबू, ये ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लास, ठीक है, 10 हिंदी काव्य खंड प्रेम आयानी श्री राधिका, ठीक है, जो लेखक परिचय और पूरा सारांश पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं बाबू लेखक परिचय में, ठीक है। आप लोग सब लोग कॉपी किताब खोल लीजिए और तैयार हो जाइए। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, रसखान जी का जन्म का कोई पता ठिकाना नहीं है, इनका कोई अनुमानित नहीं है कि जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। तो बस इनको एक अनुमानित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे बच्चों, मिलाएंगे कि रसखान, ध्यान देंगे यहाँ पे, रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका में 1610 में यह संकेत मिलता है कि इनका जन्म हुआ था। इनका कोई अनुमानित नहीं है कब जन्म हुआ था, लेकिन प्रेम वाटिका एक इनका ग्रंथ है लिखा हुआ, जिसमें यह पता चलता है कि इनका जन्म 1610 के आसपास हुआ होगा, समझ गए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि रसखान का कोई जन्म का आता पता नहीं है, बस इनका लिखा गया एक प्रेम वाटिका है, जिससे पता चलता है कि इनका जन्म 1610 में हुआ था, ठीक है बाबू। आप लोग भी जितना भी ऑफलाइन वाले हैं फटाफट शेयर करिएगा घर पे जाके, ठीक है ना, और फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन वाले, आप लोग जितना ही बाबू हैं ध्यान से देखिए, एकदम मज़ा आने वाला चैप्टर है, इंजॉयमेंट चैप्टर है, ध्यान देंगे बाबू, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा रसखान का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग 1610 ऑब्जेक्टिव में टिक कर देंगे, लेकिन ये अनुमानित है, ठीक है, लेकिन यही करिएगा 1610, ठीक है। और ये कहाँ से पता चला बाबू, कौन ग्रंथ से, तो प्रेम वाटिका से। किससे पता चला, प्रेम वाटिका से संकेत मिलता है, समझ गए। रसखान जी ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रसखान का जन्म किस खानदान में हुआ था, किस वंश में हुआ था, तो पठान वंश में। किस वंश में, पठान वंश में हुआ था, दिल्ली के पठान राजवंश में, समझ गए। और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। और कह रहा है कि इनका रचना काल जो था उस समय राज्यकाल किसका चल रहा था, जहांगीर का। किसका चल रहा था बाबू, जहांगीर का, समझ गए। अगर पूछे कि रसखान का जन्म कहाँ से पता चला, तो प्रेम वाटिका ग्रंथ से, प्रेम वाटिका ग्रंथ से। कब, 1610 में, समझ गए। ये किस राजवंश के थे, तो पठान राजवंश के, दिल्ली के पठान राजवंश के ये खानदान से थे, समझ गए। आगे देखेंगे बच्चों कि जब दिल्ली मुगल पर आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए।
समझ गए? कह रहे कि जब दिल्ली मुगलों का आधिपत्य हुआ, दिल्ली पर मुगलों का क्या हुआ, आधिपत्य हुआ, कि पठान वंश पराजित हो गए। और जब पठान वंश पराजित हुए तो ये वहाँ से छोड़कर भाग गए, और छोड़कर भाग कर कहाँ आके बस गए, ब्रजभूमि में। कहाँ आके बस गए बच्चों, ब्रजभूमि में, ठीक है। और यहाँ आकर भक्ति में लीन हो गए, कृष्ण भक्ति में। कौन भक्ति में? कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। ब्रज जगह का नाम है, समझ गए? और कृष्ण भक्ति में क्या हो गए बच्चों, लीन हो गए, समझ गए? कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। अब ऑब्जेक्टिव बच्चों पूछेगा कि दिल्ली पर कौन चढ़ाई किया था, क्या मारेंगे, मुगल। क्या मारेंगे, मुगल, ठीक है। और पराजित कौन हुआ था, पठान वंश। कौन वंश, पठान वंश। और ये पठान वंश के थे, तो वहाँ से ये भागकर कहाँ आ गए, ब्रज। कहाँ आ गए बच्चों, ब्रज, ठीक है। और ब्रज आकर भक्ति, कृष्ण भक्ति में क्या हो गए, कृष्ण भक्ति में क्या हो गए बच्चों, लीन हो गए, समझ गए? तो चलिए आप लोग ध्यान से ऐसे ही देखते रहिए, समझ गए? और इनकी रचना से पता चलता है कि, इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के गहन संस्कार इनमें था। यानी कि इनकी रचना से यह मालूम चलता है कि वैष्णव धर्म के संस्कार कुट कुट के इनमें भरा हुआ था, गहन संस्कार था, समझ गए? ये भी अनुमानित किया जाता है कि ये पहले रस का प्रेमी होंगे, ठीक है। यह अनुमानित किया जाता है ये पहले क्या होंगे, रस का प्रेमी होंगे, समझ गए बच्चों, ठीक है। अलौकिक प्रेम और आकृष्ट होकर भक्त हो गए, मुक्त हो गए, समझ गए? नहीं बच्चों, यहाँ क्या है, भक्त हो गए, भ है, समझ गए? भक्त हो गए। अलौकिक प्रेम और आकृष्ट होकर ये क्या हो गए, भक्त हो गए, समझ गए? और देखो बाबू, 252 वर्ता, 252 वर्ता से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है। बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी, तो क्या लिखिएगा आप, गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ। या ऑब्जेक्टिव में पूछ दे गोस्वामी विठलनाथ ने किसको दीक्षा देते, आप क्या बोलेंगे, रसखान जी को। किसको, रसखान जी को, समझ गए? और इनके कितने ग्रंथ है बच्चों, 2। ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे, रसखान जी के कितने ग्रंथ है, 2, जिसका नाम है प्रेम वाटिका और दूसरा का नाम है सुजान रसखान, सुजान रसखान, समझ गए? पहला इनका ग्रंथ है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान, समझ गए? और देखिए रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं किया है, किसमें किया है, सवैया में, सवैया में, समझ गए? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रसखान जी किसके लीला गान किस में किए हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या मारेंगे, ठीक, सवैया में, पद नहीं मारेंगे, किसमें मारेंगे, सवैया में मारेंगे, ठीक है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध है। रसखान किस छंद में सिद्ध है, सवैया छंद में सिद्ध है। फिर से बच्चों मिला लेंगे, रसखान का जन्म कोई अनुमानित नहीं है, ठीक है। उनके ग्रंथों द्वारा, यानी कि उनके ग्रंथों द्वारा पता चलता है कि 1610 में उनका जन्म हुआ था। कौन सा ग्रंथ बाबू, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। ये दिल्ली के पठान राजवंश के घराने से थे, समझ गए? जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ, जब मुगलों ने आक्रमण किया, आधिपत्य किया, राजवंश दिल्ली में हार गया, तो वहाँ से यह भागकर कहाँ आ गए, ब्रजभूमि पर। अब ब्रजभूमि पर आकर ये भक्ति में क्या हो गए बच्चों, लीन हो गए, समझ गए? किस भक्ति में डूब गए? इनके कितने ग्रंथ थे, तो 2, पहला प्रेम वाटिका और दूसरा रस खान, समझ गए? आप इतना ऑब्जेक्टिव इसको क्लियर कर लीजिएगा, कभी परिचय है, अभी ऑब्जेक्टिव हम देंगे पढ़ाने के बाद, समझ गए? तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, समझ गए? चलिए तो आप लोग थोड़ा सा एकदम मुस्कुरा के, शर्मा के एकदम पढ़िए ताकि इंजॉय आए, समझ गए? बहुत मस्त चैप्टर है, ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए रसखान जी का चैप्टर है प्रेम आयानी श्री राधिका, प्रेम आयानी श्री राधिका। बच्चों वो याद रखेंगे कि 10 क्लास का काव्य खंड का दूसरा चैप्टर प्रेम आयानी श्री राधिका, इसको लिखने वाले रसखान हैं, रसखान जी हैं, समझ गए? रसखान बहुत बड़ा काव्य है, कवि हैं, समझ गए? ध्यान दो बच्चों क्या लिखे हैं, कृष्ण और राधा के बारे में ध्यान देंगे। प्रेम आयानी श्री राधिका, प्रेम मतलब तो प्यार, प्रेम समझते हैं? आयानी मतलब मूर्ति,
मूर्ति। आयानी मतलब बच्चों क्या होगा? मूर्ति। श्री राधिका, प्रेम की मूर्ति कौन है? श्री राधिका। प्रेम की मूर्ति किसको कहा गया है? श्री राधिका को। समझ गए? ध्यान से बच्चों देखेंगे कि प्रेम आयानी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद कह रहा है कि प्रेम की मूर्ति श्री राधिका जी हैं और प्रेम का वरण मतलब बाबू रंग होता है, रंग। अब प्रेम का रंग कौन है? नंद नंद, नंद के लाल कृष्ण। नंद नंद किसको कहा गया बच्चों? कृष्ण को। नंद के लाल नंद, नंद के लाल श्री कृष्ण को नंद नंद कहा गया है। समझ गए? तो प्रेम की मूर्ति कौन है पूछेगा, तो प्रेम की मूर्ति कौन है? श्री राधिका लगा देंगे बच्चों। ठीक है। अब पूछेगा प्रेम मूर्ति की रंग कौन है? ठीक है। कृष्ण को क्या कहा गया? प्रेम का रंग, प्रेम का नंद। ठीक है। तो प्रेम का रंग कौन है? नंद नंद, कृष्ण भगवान। और प्रेम की मूर्ति कौन है बच्चों? श्री राधिका। समझ गए? आगे देखेंगे, प्रेम वाटिका के दो माली मालिनी द्वंद। द्वंद समास पढ़े होंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका मतलब वो होता है बगीचा। क्या होता है? बगीचा। प्रेम का बगीचा यानी जिस प्रकार एक बगीचे को सींचने वाला एक माली होता है और एक मालिनी होता है, सिंचाई कर करके एक छोटे पौधे से बड़ा पौधा बना देता है। ठीक है, ठीक है, पूरे भगवान को सजा देता है फूलों से। ठीक उसी प्रकार ये प्रेम को सजाए हैं, अपनी मुलाकातों से, भेंटों से एकदम रिश्ते को लंबे समय तक चलाकर प्रेम को सींच कर बड़ा किए हैं। ठीक है। तो ये माली और मालिनी किसको कहा गया? राधा और कृष्ण को। माली कृष्ण को और मालिनी श्री राधिका को कहा गया है, जो प्रेम को सींच को बड़ा किए हैं। समझ गए? तो प्रेम वाटिका के दो यानी प्रेम के बगीचा के दो माली और मालिनी दोनों माली और मालिनी है। समझ गए? यानी एक माली है और एक मालिनी है प्रेम वाटिका, प्रेम के बगीचा के। आगे ध्यान देंगे, मोहन छवि रस खानी लखी और दीर्घ अपने नाही। कभी ये कहना चाहते हैं रसखान जी, मोहन किसको कहा गया बच्चों? श्री कृष्ण को। किसको कहा गया? श्री कृष्ण को। मोहन छवि, छवि मतलब उनकी लीला। मोहन छवि रसखानी लखी, मोहन की छवि को यानी कृष्ण के छवि को रसखान लखी अब दीर्घ अपने नाही, यानी कि मोहन की छवि को, मोहन की लीला को रसखान के नैन में, दिमाग में बस गया है। अब दीर्घ अपने नहीं, अब ऐसा इनको लग रहा है, दीर्घ मतलब नैन आँख, अब ऐसा इनको लग रहा है कि इनका आँख अब इनके बस में नहीं है। किनका हो गया है? मोहन की हो गई है, कृष्ण की हो गई है। वही कभी कहना चाहते हैं, मोहन छवि रस खाने लगे, मोहन के छवि इनको नैनों में बस गई है, ऐसा लगता है कि इनका आँख अब इनके बस में नहीं है। समझ गए? आगे चलेंगे बच्चों। ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कभी ये कहना चाहते हैं कि कभी ये कहना चाहते हैं कि छवि देखकर, कृष्ण के छवि देखकर रसखान की जो आँख है अपना नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार एक धनुष से तीर छूटता है, बार बार तीर छूटता है, आता है जाता है, ठीक उसी प्रकार इनका नैन क्षण भर के लिए इनके पास आता है, फिर उनके यादों में खो जाता है, उनको देखने लगता है। किनको? कृष्ण को। समझ गए? आगे चलेंगे। मुँह मन मनिक ले गया चीते चोर नंद, मेरे मन को, मेरे हृदय को चुरा ले गया कौन? नंद के नंद यानी कृष्ण भगवान ने इनके मन को चुरा ले गए। इतने ये कृष्ण भगवान में लीन हो गए हैं कि ऐसा इनको लगता है कि मेरे हर पूरे दिल के घड़ी, समय, टाइम, क्षण भन सब कौन ले गए? कृष्ण भगवान चुरा कर इनके मन को ही हर ले गए। आगे ध्यान दो। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद, अब कहने कि मेरा मन बेमन हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को किसी से प्यार हो जाता है तो ऐसा लगता है उसके बिना एक सेकेंड भी अच्छा नहीं लगता है, मन करता है कि दिन रात उसी के साथे रहे। ठीक उसी प्रकार ये कभी कह रहे हैं कि ऐसा हमको लग रहा है तो उनके बिना मन ही नहीं लग रहा है, कृष्ण के बिना, किसके बिना। समझ गए? ये
परी फेर के फन, ये फेर में पड़ गए हैं, चिंतित हो गए हैं, अब क्या हो गया, किस में इतने लीन हो गए हैं कि हमारा मन ही नहीं लगा, मन बेमन हो गया है। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते न नहीं लगे हो, प्रीतम कृष्ण का प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते न नहीं लगे हो, मन पावन चित्त चोर पलक ओट नाही करी सके हो। करके हे प्रीतम, हे नंद, हे प्रीतम, हे कृष्ण, नंद किशोर, नंद किशोर, नंद किशोर, नंद के लाल, जा दिन ते न नहीं लगे हो, जिस दिन से तेरा नैन न नहीं लगे हो, जिस दिन से आपको मेरा नैन देखा है उसी दिन से मेरा मन पावन हो गया है, चित्त चोर पलक ओट नहीं कर सके, और उसी दिन से मेरा पलक गिरता ही नहीं है, एकदम टुकु टुकु देखते रहते हैं, खाली आप ही याद आते हैं। जिस दिन से नैन यानी रसखान के जिस दिन से आँख कृष्ण भगवान को देखा है उस दिन से इनका पलक गिरवे नहीं कर रहा है, ये टुकु टुकु नंद के बारे में सोचते रहते हैं और देखते रहते हैं कृष्ण के। समझ गए? तो बच्चों ये हो गया पहला का अर्थ, ठीक है, पहला पद का सवैया का, समझ गए? प्रेम आनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद, प्रेम वाटिका के दोहू माली मालिनी दुवन, मोहन छवि रसखानी लकी अवधि अपने नाही। समझ गए? ये पूरा अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट में, चलिए थोड़ा सा ऊपर उठाइए। करें करिल के कुंजन ऊपर वालो, करिल के कुंजन ऊपर वालो, ऊपर वालो, करिल के कुंजन ऊपर वालो, ध्यान देंगे बच्चों, करिल के कुंजन ऊपर वालो। कभी कहना चाहते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की तजी डारो। लकटू मतलब बच्चों लाठी होता है, कमरिया मतलब कंबल होता है, कंबल, कंबल लाठी, पर राज तिहुपुर की तजी डारो। कभी कहना यह चाहता है कि अगर हमें कृष्ण की लाठी मिल जाए और कमल मिल जाए, लाठी मिल जाए और कमल मिल जाए तो हम राज तिहु, तीनों राज, तीनों लोक को छोड़ दूंगा, पर की ताजी मैंने उसको डाल दूंगा, छोड़ दूंगा। ये करें अगर कृष्ण भगवान की लाठी मिल जाए, कमल मिल जाए, तो मैं आकाश पाताल और धरती, तीनों लोग, आकाश पाताल और धरती तीनों को छोड़ दूंगा, उनको लाठी और कमल मिल जाए तो। ठीक है, आगे देंगे बच्चों। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कभी अगर कभी को कृष्ण को क्या मिल जाए तो वो तीनों लोग छोड़ देंगे, तो कंबल और लाठी, कंबल और लाठी। समझ गए? एक कोरी कंबल और लाठी रख दिया जाए और एक कोरी तीनों लोग रख दिया जाए। अब बोले कि रसखान जी आप कौन लेंगे, तो क्या लेंगे आप लोग जल्दी कमेंट में लिखिएगा, क्या लेंगे, लाठी लेंगे कि तीनों लोग लेंगे? समझ गए? आगे ध्यान देंगे। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। ये कहते आठों सिद्धि नवनिधि, आठों सिद्धि नवनिधि का मतलब समझते हैं आप लोग? ध्यान देंगे, आठों सिद्धि नवनिधि, जैसे वे अंतर जंतर मंत्र छू जंतर कुल 8 को होता है ना, 9 को। समझ गए? छू मंत्र, किसी को बस में कर लेना, किसी को अपना लेना, किसी को छोड़ देना, ये सब ऊपर नीचे दाएं बाएं सब आठों निधि, सातों सिद्धि, आठों सिद्धि नवनिधि होते हैं। ठीक है, तो ये करें, ये भी छोड़ दूंगा अगर कृष्ण को गाय चराने के लिए मिल जाए तो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, दुनिया में जितना भी सुख सबको छोड़ दूंगा, किसके लिए? नंद की गाय चराए बिसराए बिसारो, नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए तो, कृष्ण के गाय चराने के लिए मिल जाएगा तो आठों सिद्धि नवो निधि को त्याग देंगे। कौन? रसखान जी। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाक निहारो। कभी कहना चाहते हैं रसखान, रसखान कहते हैं कोबो इन आँख से ब्रज के उन बाग को, बगीचा को तड़ाक निहारो। कभी मेरा आँख उस बाग को देख ले, उस बगीचा को देख ले। किसका आँख? रसखान जी का आँख। रसखान का आँख करें कि अगर जिस बागीचा में खेलते थे, गाय चराते थे, राधिका को परेशान करते थे, उनके सहेलियों को परेशान करते थे, वो वाला बगीचा मेरे आंखों से दिख जाए तब ब्रज के बनबाग तड़ाक निहारो। कोटिक सौ कल धोत के धाम करिल कुंजन ऊपर वालो। वो झाड़ी वाला जगह, पर्वत वाला जगह, झरना वाला जगह जहाँ पर वो नहाया करते थे, खेला करते थे, कूदा करते थे, ठीक है, गाय को चराते थे, गोपियों को परेशान करते थे, वो अगर सभी जगह मेरे आँखों से दिख जाए, ठीक है, तो ये दुनिया का जो महल है,
ये जो मेरी महल है, जो मेरे घर द्वार है, जो बड़े बड़े महल है, उसको मैं क्या करूँगा, बिसार दूंगा, छोड़ दूंगा। समझ गए? तो बाबू आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट कर सकते हैं। समझ गए? आप आज इतना ही, कल इसका प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव होगा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो समझ में नहीं आया होगा उस पर आप विशेषकर कमेंट करिएगा। और दूसरी बात है, कल बाबू 12 क्लास के 5 चैप्टर स्टार्ट होंगे, यानी कि 5, 6, 7 जो चैप्टर है लगभग आपके 19 नंबर का है। तो 5, 6, 7 तीनों चैप्टर चलेंगे पहले, उसके बाद कोई चैप्टर चलेगा। तो कल 12 क्लास का 5वां चैप्टर लेके आएंगे बायोलॉजी का, और आप लोग कल एकदम जुड़िएगा ऑनलाइन। समझ गए? जय हिंद, जय भारत।